दोस्तों, कहते हैं हरिद्वार जाना एक यात्रा नहीं, एक बुलावा होता है। हर कोई वहां नहीं पहुंचता। जिसे भीतर से पुकार मिलती है वही वहां तक आता है। बहुत समय पहले जब गंगा पृथ्वी पर उतर चुकी थी और शिव की जटाओं से मुक्त होकर बह रही थी, तब देवताओं ने देखा ये केवल एक नदी नहीं है, ये एक सेतु है, आकाश और पृथ्वी के बीच, दैवीय और मानवीय के बीच। पर एक प्रश्न शेष था, मनुष्य इस धारा से जुड़ कैसे पाएगा? तब ऋषियों ने तप किया और उन्होंने अनुभव किया गंगा का ये भाग जहां वो हिमालय से उतरकर पहली बार सहजता से बहती है। वहीं से साधना का मार्ग शुरू होता है। वही स्थान बना हरिद्वार, एक ऐसा द्वार जहां से यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। समय बीता, ऋषि वहां आने लगे, ध्यान करने लगे और उन्होंने देखा जब वे इस जल को स्पर्श करते हैं तो केवल शरीर नहीं, मन भी हल्का होता है। एक दिन एक युवा साधक वहां पहुंचा। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, मन भारी, आत्मा थकी हुई। वो गंगा किनारे बैठा, कुछ नहीं मांगा, बस देखा बहती हुई धारा को। और पहली बार उसे लगा जैसे उसके भीतर भी कुछ बह रहा है। धीरे धीरे उसने अपने हाथों में जल लिया और मौन में कहा, यदि इसमें शिव का स्पर्श है तो मैं इसे उन्हीं तक ले जाऊंगा। वो लौटा, लंबी यात्रा की, प्यास, थकान, दर्द, पर वो जल नहीं गिराया, क्योंकि अब ये केवल जल नहीं था, ये उसका विश्वास था। जब उसने उसे शिवलिंग पर चढ़ाया तो उसे लगा जैसे भीतर का भार उतर गया। लोगों ने पूछा, तुम क्या लेकर आए थे? वो बोला, मैं जल नहीं लाया था, मैं अपना दुख लाया था और उसे छोड़ आया। धीरे धीरे लोग आने लगे, हरिद्वार से जल लेने लगे और शिव पर चढ़ाने लगे। ये यात्रा कांवड़ बन गई, परंपरा बन गई, पर सत्य वही रहा। ये यात्रा पैरों की नहीं, मन की थी। हर कदम अहंकार छोड़ने का था, हर थकान समर्पण की थी। जब जल शिव पर चढ़ता तो मानो गंगा पुनः शिव तक लौटती और मनुष्य अपने भीतर हल्का हो जाता। कहते हैं हरिद्वार जाना तीर्थ है, पर वहां से जल लाना साधना है और उसे शिव पर चढ़ाना समर्पण। आज भी जब कोई वहां जाता है तो केवल गंगा नहीं देखता, वो अपने भीतर बहती धारा को महसूस करता है जो शांति की ओर बहना चाहती है। और शायद यही हरिद्वार का रहस्य है कि ये स्थान बाहर नहीं, भीतर खुलता है। आओ आज एक ऐसी कथा सुनते हैं जो केवल एक स्थान की नहीं, एक द्वार की है। कहते हैं पृथ्वी पर कई नदियां हैं, कई पर्वत है, कई नगर है, पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर मन बदल जाता है। हरिद्वार ऐसा ही स्थान है। बहुत समय पहले जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी थी और शिव की जटाओं से मुक्त होकर बह रही थी, तब देवताओं ने देखा ये केवल एक नदी नहीं है, ये एक मार्ग है, मुक्ति का, शांति का। पर मनुष्य इसे कैसे समझे? तब ऋषि मुनि उस स्थान पर पहुंचे जहां गंगा पहली बार हिमालय से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है। उन्होंने वहां ध्यान किया और अनुभव किया ये स्थान अलग है। यहां जल केवल शरीर को नहीं, मन को भी स्पर्श करता है। एक ऋषि ने कहा, ये केवल नदी का प्रवाह नहीं, ये दिव्यता का प्रवेश है। तब देवताओं ने घोषणा की, यहीं से देवभूमि का मार्ग शुरू होगा, यहीं से साधना की यात्रा आरंभ होगी। क्योंकि यही वो स्थान था जहां गंगा ने पृथ्वी को सहजता से स्वीकार किया, और यही वो स्थान था जहां शिव का स्पर्श बहता रहा। इसलिए इसे कहा गया हरिद्वार, हरि का द्वार और हर का भी द्वार, यानी ईश्वर तक पहुंचने का पहला कदम। समय बीता, साधक आने लगे, ध्यान करने लगे और उन्होंने पाया जो यहां स्नान करता है वो केवल शरीर नहीं धोता, वो अपने भीतर के बोझ को भी छोड़ता है। जो यहां बैठता है वो केवल विश्राम नहीं करता, वो भीतर उतरता है। धीरे धीरे ये स्थान तीर्थ बन गया, क्योंकि तीर्थ वह नहीं जहां केवल जल हो, तीर्थ वह है जहां मन बदल जाए, जहां अहंकार हल्का हो जाए, जहां भीतर शांति का द्वार खुल जाए। एक साधक ने कहा, मैं यहां समाधान लेने आया था,
पर यहां आकर प्रश्न ही खो गया। और शायद यही तीर्थ का अर्थ है, जहां पहुंचकर मनुष्य मांगना भूल जाए और समर्पण सीख जाए। आज भी जब कोई हरिद्वार जाता है तो वो केवल नदी नहीं देखता, वो एक द्वार देखता है जो बाहर नहीं भीतर खुलता है। और शायद इसी कारण हरिद्वार को तीर्थ कहा जाता है। हरिद्वार में कई प्राचीन मंदिर हैं, पर अगर पूछा जाए सबसे अधिक पूजित और प्राचीन कौन सा है, तो श्रद्धा सबसे पहले जाती है। मां मनसा देवी मंदिर। अब इसकी कथा समझिए, क्यों ये सबसे अधिक पूजित है। कहते हैं दोस्तों, हरिद्वार की यात्रा केवल गंगा तक सीमित नहीं होती। कहते हैं जो वहां पहुंचता है उसे एक और बुलावा मिलता है, ऊपर की ओर, एक पर्वत की ओर, जहां से हरिद्वार को देखा जा सकता है। पर उस ऊंचाई तक पहुंचना सिर्फ पैरों का काम नहीं होता, मन को भी चढ़ना पड़ता है। बहुत समय पहले जब हरिद्वार केवल एक तपभूमि था और गंगा का प्रवाह नया था, तब एक साधक वहां पहुंचा। उसने वर्षों तक तप किया था, पर मन शांत नहीं हुआ। वो गंगा में स्नान करता, ध्यान करता, मौन रहता, पर भीतर इच्छाओं का जाल बना रहता। उसे लगा शायद समस्या संसार में नहीं, उसके मन में है। एक रात जब वो गंगा किनारे बैठा था, उसे भीतर से एक संकेत मिला। कोई शब्द नहीं, पर एक दिशा, ऊपर की ओर। वो पर्वत की ओर बढ़ा। चढ़ाई कठिन थी, जैसे हर कदम उसके भीतर की एक इच्छा से संघर्ष कर रहा हो। जब वो ऊपर पहुंचा तो वहां कोई भव्य मंदिर नहीं था, बस एक शांत स्थान और एक अदृश्य उपस्थिति। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने मन को देखा। उसने कहा, मेरा मन मुझे ही बांधता है। तभी उसे अनुभूति हुई, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर की उलझनों को धीरे धीरे खोल रही हो। ना कोई स्वर, ना कोई रूप, पर एक उपस्थिति जो मन को शांत कर रही थी। उस क्षण उसे समझ आया, ये स्थान इच्छा पूरी करने का नहीं, इच्छा को समझने का है। धीरे धीरे उसका मन हल्का हुआ। वो नीचे लौटा, पर बदला हुआ। लोगों ने पूछा, ऊपर क्या है? वो बोला, वहां देवी है जो मन को जीतना सिखाती है। धीरे धीरे लोग वहां जाने लगे, अपनी इच्छाएं लेकर, पर लौटते समय वे इच्छाओं से मुक्त होकर लौटते। और तभी उस शक्ति को नाम मिला, मनसा, मन की अधिष्ठात्री। क्योंकि वे इच्छाओं को पूरा नहीं करती, उन्हें संतुलित करती है। कहते हैं हरिद्वार में गंगा शरीर को शुद्ध करती है, पर वहां ऊपर एक शक्ति मन को। आज भी जब कोई वहां चढ़ता है तो केवल दर्शन नहीं करता, वो अपने मन से मिलता है। और शायद यही उस स्थान का रहस्य है कि वहां देवी बाहर नहीं, भीतर मिलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हरिद्वार की यात्रा केवल गंगा में स्नान करके पूरी नहीं होती, क्योंकि जीवन में केवल शुद्धि ही पर्याप्त नहीं होती, सुरक्षा भी चाहिए। बहुत समय पहले जब साधक हरिद्वार आने लगे, गंगा में स्नान करते, मन को शांत करते, फिर भी उनके भीतर एक डर बना रहता था। डर असफलता का, डर नकारात्मकता का, डर अपने ही कमजोरियों का। तब एक ऋषि ने कहा, मन को शांत करना पर्याप्त नहीं, उसे शक्ति भी चाहिए। उसी समय कथा कहती है, जब संसार में अहंकार और अंधकार बढ़ने लगे, तब देवी ने चंडी रूप धारण किया। ये रूप शांत नहीं था, ये जागृत था, ये रक्षा का प्रतीक था। जहां ये शक्ति प्रकट हुई, वो पर्वत आज चंडी पर्वत कहलाता है और वही स्थापित हुई। मां चंडी। कहते हैं एक साधक हरिद्वार आया, उसने गंगा में स्नान किया, मनसा देवी के दर्शन किए, पर भीतर एक भय बना रहा। उसे लगा शांति है पर शक्ति नहीं। तब उसे संकेत मिला, ऊपर जाओ। वो पर्वत पर चढ़ा। चढ़ाई कठिन थी, जैसे हर कदम उसे अपने ही डर से लड़ना पड़ रहा हो। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसने महसूस किया, यहां वातावरण अलग है, यहां मौन नहीं, ऊर्जा है, यहां शांति नहीं, साहस है। उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर की कमजोरी को देखा। तभी उसे अनुभूति हुई, जैसे कोई शक्ति कह रही हो, डर मत, तुम अकेले नहीं। वो लौटा, पर बदला हुआ।
अब वो केवल शांत नहीं था, मजबूत था। और तभी लोगों ने समझा, हरिद्वार केवल शुद्धि का स्थान नहीं, सुरक्षा का भी स्थान है। गंगा शरीर को शुद्ध करती है, मनसा मन को संतुलित करती है, और चंडी मनुष्य को शक्ति देती है। इसीलिए हरिद्वार की यात्रा चंडी देवी के बिना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि जीवन में केवल शांति नहीं, साहस भी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हरिद्वार को केवल गंगा का नगर ही नहीं, बल्कि शिव का वास स्थान क्यों कहा जाता है? क्यों माना जाता है कि यहाँ केवल नदी नहीं, स्वयं महादेव की उपस्थिति बहती है? कथा कहती है, जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सह नहीं सकती थी। तब स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, और जब गंगा उनकी जटाओं से मुक्त होकर पृथ्वी पर उतरी तो जिस स्थान से उनका प्रवाह मानव जीवन को स्पर्श करने लगा, वो स्थान बना हरिद्वार, यानी हर का द्वार। हर यानी शिव। कहते हैं, जहां गंगा पहुंची वहां उनका स्पर्श था, पर जहां से वे शिव की जटाओं से निकलकर मानव लोक में आई, वहां उनका आशीर्वाद था। इसीलिए हरिद्वार को केवल नदी का स्थान नहीं, अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें, ताकि शिव की कृपा और हरिद्वार की महिमा सब तक पहुंच सके।